दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि भारत का भूगोल। तो दोस्तों, भारत का भूगोल में जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, बिहार पुलिस एवं अदर एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं अभी से दोस्तों, तो सभी एग्जामों को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ से सबसे पहली बात है कि यहाँ से स्टार्ट की जाए भारत का भूगोल। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है दोस्तों? तो भारत जो है ना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो एक नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। और उसके बाद देखिए, थोड़ा सा माइक को ठीक किया जाए। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू, मतलब दूसरा में है क्या? दूसरा में यहाँ नीचे चलाते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा है क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ना विश्व का सातवां स्थान है। सातवां स्थान है, सातवां स्थान है। भू बोल रहा है कि भारतीय भूभाग का, भारतीय भूभाग का, भारतीय भूभाग, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम। तो भारतीय जो है, भारतीय भूभाग का, जिसे देखिए यहाँ पे उत्तर होता है। ठीक है, और यहाँ पे दक्षिण होता है। ठीक, और ये जो मतलब राइट हैंड है जो पूरब होता है और लेफ्ट हैंड पश्चिम होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि, कहने के मतलब हुआ यहाँ पे क्या हो दोस्तों? तो कहने के मतलब आप लोगों का हुआ है कि भारतीय भूभाग पर, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2900 कितना है? 2933 2933 किलोमीटर तक था। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना है दोस्तों? तो 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? फिर भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 2.4%, 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांशीय विस्तार जो है हम बोल रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। देशांतरण रेखाएं क्या निर्धारित करती है? देशांतरण रेखाएं क्या निर्धारित करती है? समय एवं अवस्थित, समय एवं अवस्थित। देखिए फिर एक क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा सिर्फ 82 डिग्री, सिर्फ 82.1/2, सिर्फ 82 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी भारतीय मानक रेखा जो है ना 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक रेखा जो है ना 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपका, देखिए इधर है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर हम आते हैं। बोल रहा है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो मकर मानक रेखा जो 5 राज्यों से गुजरता है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बोलने का मतलब हुआ कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरता है। तो गुजरात, गुजरात एक नंबर में, 2 नंबर में राजस्थान हो गया, राजस्थान, राजस्थान 3 नंबर में आपका मध्य प्रदेश, एमपी 4 नंबर में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 5 नंबर में आपका झारखंड हो गया, झारखंड, झारखंड। फिर 6 नंबर में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, बंगाल 7 नंबर में त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया, और 8 नंबर में आपका हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, इस तरह से हो गया दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के लगभग, भारत के लगभग बोल रहा है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विस्तारित मतलब विभाजित करता है? 47 डिग्री, 47 डिग्री
उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के बोल रहा है क्या भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात में पड़ता है तथा पूर्वी बिंदु कीभूत। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, गुजरात में रहता है, अहमदाबाद में रहता है, तो हमसे पूछता है, बिहार में रहते हैं जम्मू जिला में, तो हमसे बार बार पूछता है कि दोस्त है मतलब अभी तुमने सांझ हो गया, हम बोलते हैं हाँ हो गया, तो हम उसको बार बार बताते हैं कि देखो दोस्त ये मतलब जो है ना गुजरात में 2 घंटा पीछे से जो है ना शाम होगा, नहीं सांझ बत्ती जो पड़ता है शाम होगा, यानी ई अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है और गुजरात में सबसे बाद में सूरज के भगवान डूबता है, ठीक है, तो सूर्योदय होता है तो सूर्य भगवान बाद में डूबेगा। तो वही बोल रहा था कितना घंटा के टाइम का अंतर आता है, 2 घंटा का टाइम का अंतर आता है, 2 घंटा का, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती, तो बोल रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती, तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर, तो मिर्जापुर कलिंग भैया का मिर्जापुर, तो मिर्जापुर। भारतीय मानक समय समय एवं ग्रीनविच भारतीय मानक समय यानी एवं ग्रीनविच में कितने घंटों का अंतर होता है, तो सिर्फ 5 घंटा, कहने मतलब सिर्फ 5 घंटा। यदि भारतीय मानक में उत्तर पर मध्यम है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतरण पर स्थानीय समय मतलब अढ़ाई अपराह्न होगा, ठीक है। सुदूर अस्त दक्षिणतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। 4 राज्यों यानी बोलने का मतलब भारत का एकमात्र जिला कौन सा जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में एक जिला है जो 4 राज्यों से मतलब मिलता है, ठीक है, 4 राज्यों से मिलता है। देखिए बोल रहा है क्या कि देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु तो उत्तरतम माने उत्तर में जो है ने इंदिरा को लद्दाख में, फिर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, पश्चिमी बिंदु गोरमोता या गुहार मोती गुजरात में, पूर्वी बिंदु जो है ने किबीतु अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी से मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण कर, तो हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का कर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाल, फिर शिवालिक। फिर नेक्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय मानक बोल रहा है यहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारतीय राज्य को किस स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहले था दूसरा, अब हो गया फर्स्ट, अब हो गया चाइना जो है ना पीछे रह गया, ठीक है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करते हैं, असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करते हैं, 7 राज्यों को, ठीक है, 7 राज्यों को। फिर देखिए यहाँ पे आ जाइएगा रोस द्वीप क्या बोल रहा है, क्या रोस द्वीप है, बोल रहा है रोस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। भारत की जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो पाक जल डमरू द्वारा
भारत जो है न, मतलब भारत की जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो पाक जलडमरू द्वारा भारत का कौन सा तीन तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ? तो त्रिपुरा एक राज्य है भारत में जो बांग्लादेश की तीन तीन तरफ से सीमा से घिरा हुआ है, ठीक है, तीन तरफ से सीमा से घिरा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे आ जाइए, तो इधर इससे पहले इधर का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इधर से जो है इधर से क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी काय के मध्य, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी काय के मध्य, ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। फिर देखिए पाक स्टेट जलडमरू भारत और श्रीलंका। फिर माहिम क्रीक निवेशिक एक पतली सी निवेशिका मुंबई। फिर देखिए बोल रहा है कक्ष की खाड़ी जो है ना दोस्तों, कक्ष की खाड़ी जो है पश्चिमी गुजरात में है। अखम्बात की खाड़ी है पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना कहा गया है। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। दक्षिण पश्चिम मतलब मन्नार की खाड़ी जो है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी आपका हो जाएगा, ये मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्ट्रेट जलडमरू कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। फिर देखिए विभिन्न बोल रहा है कि विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य केंद्र शासित प्रदेश बांग्लादेश के साथ जो है ना 4096.7 यानी 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। रेड क्लिप रेखा आ जाएगा। बनाता है कौन कौन? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। फिर देखिए चाइना के साथ 3488 मैकमोहन रेखा, 5 यानी 5 राज्य जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर रेड क्लिप रेखा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। फिर देखिए नेपाल के साथ 1700 किलोमीटर 5। फिर देखिए आप यहाँ पे आने के बाद नेपाल के साथ देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड भी है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब यहाँ तो 7 मतलब बताया गया। अफगानिस्तान सबसे बड़ा पूछेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा। सबसे मतलब बांग्लादेश तो भारत के एक अंग हुआ करता था, मतलब सभी अंग हुआ करता था, लेकिन बांग्लादेश तो अभी आज में अलग हुआ है। और अफगानिस्तान पूर्ण रेखा के साथ 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। एक लद्दाख मतलब लद्दाख सिर्फ वहाँ के मतलब राज्य में है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नामकरण पर वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में हुए। इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। विभाजन के 27 अगस्त 1947 को भारत को रेड क्लिप रेखा के बारे में बोल रहे हैं कि विभाजन के 27 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिप रेखा के नाम पर जानी जाती है। इस रेखा के निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सीरियल रेड क्लिप थे। इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम रेड क्लिप रेखा रखा गया। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ का के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।